अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा छोटा सा लफ्ज़ है जो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है? वो लफ्ज़ है अस्तगफिरुल्लाह। अक्सर हम सोचते हैं कि मिरेकल्स सिर्फ पुराने ज़माने में होते थे, लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसी रियल लाइफ कहानियाँ बताऊंगी जो हाल ही में हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, आप भले ही सब्सक्राइब ना करें लेकिन लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। क्या पता इस इस्तग़फ़ार की बरकत से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और आपके लिए भी नेकी का ज़रिया बन जाए। ये कहानियाँ साबित करती हैं कि अल्लाह की रहमत आज भी उसी तरह बरसती है। पहली कहानी सारा की है जो लंदन में रहती है। सारा को 7 साल से एक ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ थी जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उन्हें पूरी जिंदगी दवाइयों पर रहना होगा। सारा ने हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठकर एक इस्लामिक स्कॉलर का बयान सुना था, जिसमें इमाम इब्न अल क़य्यम का कौल यानी कोट जिक्र हुआ था। दिल के जंग को साफ करने का सबसे बड़ा जरिया इस्तग़फ़ार है। सारा ने तब रियलाइज़ किया कि शायद उनका जिस्म इसलिए बीमार है क्योंकि उनकी रूह थक चुकी है। उन्होंने सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि सलात तौबा पढ़कर अल्लाह से रोना शुरू किया और वहाँ से उनकी शिफा शुरू हुई। शुरू में सारा ने तय किया कि वो दिन में 3000 मरतबा इस्तग़फ़ार करेंगी। सिर्फ 4 महीने बाद जब सारा ने अपना रेगुलर चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स हैरान रह गए। उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी और उनकी बीमारी का नामो निशान नहीं था। सारा कहती है, मैंने दवा से ज़्यादा दुआ और इस्तग़फ़ार पर यकीन किया। दूसरी कहानी करीम भाई की है जो हैदराबाद इंडिया से हैं। जैम 2024 में उनका कपड़े का कारोबार बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर था। कर्ज इतना बढ़ गया कि दुकान बेचने की नौबत आ गई। करीम भाई ने जुमा के खुतबे फ्राइडे सर्मन में सूरह नूह आयत 10 से 12 की तफसीर सुनी थी। इमाम ने बताया था कि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाह नहीं बख्शवाता बल्कि ये रिज़्क़ की चाबी है। करीम भाई ने तब एक नया मामूल बनाया। वो हर कस्टमर को डील करने से पहले दिल में 3 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते थे। उनका कहना है कि इससे उनके बोलने में ऐसी नरमी और बरकत आई कि जो कस्टमर सिर्फ देखने आता था वो सौदा खरीद कर जाने लगा। उन्हें एक ऐसा नया ऑर्डर मिला जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। सिर्फ 2 महीने में उनका सारा कर्ज उतर गया और आज उनकी एक नहीं 3 दुकानें हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये इस्तग़फ़ार की बरकत है। तीसरी कहानी एक ऐसे जोड़े की है जिन्हें शादी के 12 साल बाद भी औलाद नहीं हुई थी। हर ट्रीटमेंट फेल हो चुका था। इस जोड़े ने हदीस कुदसी में पढ़ा था कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। उन्होंने एक ख़ास अमल शुरू किया। वो रोज़ाना सहर यानी तहज्जुद के वक्त उठते, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने उन लोगों की तारीफ़ की है जो सहर के वक्त माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट से ज़्यादा अल्लाह के इस वादे पर तवक्कुल यानी ट्रस्ट किया। उन्होंने तहज्जुद के वक्त इस्तग़फ़ार को अपना सहारा बनाया। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है कि इस्तग़फ़ार से वो औलाद अता करता है। और ठीक 1 साल बाद उनके घर एक प्यारे से बेटे की किलकारियाँ गूंजी। उनका कहना है कि साइंस फेल हो गई थी पर अल्लाह का वादा नहीं। दोस्तों, ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि परेशानी कोई भी हो, हल सिर्फ एक है, इस्तग़फ़ार। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई मिरेकल चाहते हैं तो आज ही से इसे शुरू करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस्तग़फ़ार से कोई बदलाव आया है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी हौसला मिले। क्या पता आपकी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे।